दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एस पी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का 8th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का आज का टॉपिक रहेगा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। राइट, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है हम उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना बेटा क्या बता रहा है कि इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड आर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉलेबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज़। तो जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लड वेसल्स है ना, तो जैसे हार्ट, ये क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे ही यहाँ पर टिश्यू, सेल, लिम्फॉइड ऑर्गन और एंटीबॉडी, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ठीक है बच्चे, देखो अब इसमें देखते हैं, एज यू हैव रेड, इम्यून सिस्टम इज़ यूनिक इन सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। तो जो इम्यून सिस्टम है ये काफ़ी यूनिक इसके सेल होते हैं क्योंकि ये फॉरेन एंटीजन्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट, और उसके अगेंस्ट क्या करेंगे बच्चे, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और उसके एंटीजन्स को रिमेंबर भी रखेंगे। ठीक है, द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। तो इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा जिसमें ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ये सब कब होता है, जब ऑटोइम्यून डिजीज़ हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में क्या होता है बच्चे, हमारी बॉडी क्या कर देती है, अपने सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में हमारी स्किन के ऊपर एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। ठीक, देखो अब हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ प्रोलिफरेशन एंड लिम्फोसाइट्स आर। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चे, जहाँ पर आपके सेल प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं बच्चे, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट सेल, इम्यून सेल प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पर मैच्योर भी हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो क्या क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन हमारे पास बोन मैरो आ गया और थाइमस आ गया, जहाँ पर लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल मैं पहले आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे, बोन मैरो क्या है, एक टिश्यू है जो क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बच्चा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगे और बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगे। राइट, अब जो प्राइमरी प्रोडक्शन इम्यून सेल की है वो कहाँ है, लिम्फॉइड ऑर्गन से ही है। बता रहा है कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो इमैच्योर होते हैं बोन मैरो में, बट बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाती है। ये है बच्चे हमारी लॉन्ग बोन, जिसमें दोनों सेल की प्रोडक्शन होती है, टी लिम्फोसाइट की भी और बी लिम्फोसाइट की भी। दोनों सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, बट बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाएंगे, बट टी लिम्फोसाइट जो होंगे बच्चे ये माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पे, थाइमस ग्लैंड के अंदर। कहाँ पे, थाइमस ग्लैंड के अंदर, जो सिक्रीट करता है बच्चे क्या, थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने देखा टी लिम्फोसाइट इमैच्योर माइग्रेट हो जाते हैं मैचुरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड के अंदर और प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। फिर ये थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करेगी जिससे इमैच्योर टी लिम्फोसाइट मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। और ये तीन के तीन सेल क्या करेंगे बच्चे, इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से प्रोड्यूस हुए, लॉन्ग बोन मैरो से प्रोड्यूस हुए। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, लिम्फॉइड ऑर्गन आर दीज ऑर्गन्स विच ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन, मतलब डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस, क्या है, बोन मैरो और थाइमस। वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट, थाइमस में क्या होगा बच्चे, जो बोन मैरो से टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुए हैं जो एंटीजन सेंस नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को हम इमैच्योर लिम्फोसाइट कहेंगे। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। इट मीन्स कि वो एंटीजन को सेंस कर लेंगे। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, आपके थाइमस के अंदर हो रहा है बच्चे। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, वो क्या कर रहे हैं बच्चे, मैच्योर और प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, आपके बी और टी लिम्फोसाइट। फिर जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तो ये लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लाइक स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सल्स में, पेयर पैचेस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है एंड अपेंडिक्स में। ठीक है बच्चे, द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन टू प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन lymphocytes with the antigens which then proliferate to become effector cells.
द लोकेशन ऑफ द वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 7.2। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मेरे पास क्या है बच्चे, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये क्या है बच्चे, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, ये मेरे पास बोन मैरो है। क्या है बच्चे, ये बोन मैरो है, ठीक है। अब यहाँ से प्रोड्यूस हुआ मेरा कौन सा सेल बच्चे, कौन सा सेल प्रोड्यूस हुआ यहाँ से, बी लिम्फोसाइड, मानो मैच्योर भी हुआ, प्रोड्यूस भी हुआ बोन मैरो में ही। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो मैच्योर होकर जो मेरा कौन सा सेल, बी लिम्फोसाइड जो है, वो बी लिम्फोसाइड मैच्योर होने के बाद माइग्रेट कहाँ हो गया बच्चे, वो हो गया मेरा सेकेंडरी लिम्फोसाइड में, सेकेंडरी लिम्फोसाइड के अंदर। सेकेंडरी लिम्फोसाइड के अंदर क्या आ गया मेरा, बी लिम्फोसाइड। क्या आ गया, बी लिम्फोसाइड। अब अगर इसमें, अब इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन एंटर करता है, इसके अंदर कोई एंटीजन एंटर करेगा, तो एंटीजन इंटरेक्शन कहाँ होगी बच्चे, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में होगी। और इसमें से जो बचेगा तो वही आगे इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर डेथ हो जाती है तो इम्यूनिटी लो हो गई, और अगर सर्वाइव करता है तो इसका मतलब एंटीजन्स को एंटीबॉडी ने ख़त्म कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। देखो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो बोन मैरो होता है, मैच्योर होकर बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट, वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है। देखो ना, द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन्स विच व्हेन प्रोलिफरेट बिकम इफेक्टर सेल्स। और वो क्या कहलाएंगे बच्चे, जो एंटीजन के साथ फाइट करेंगे वो बन जाएंगे इफेक्टर सेल। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज शोन फिगर 7.2। देखो ये लिम्फ नोड आ गए बच्चे, ये थाइमस आ गया, ये लिम्फेटिक वेसल्स आ गए। तो बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनमें लिम्फ नोड प्रेजेंट है। द बोन मैरो इज मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बोल रहा है कि लिम्फोसाइट्स और सभी ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं बच्चे। ठीक है। देखो द थाइमस इज बाइलोब स्ट्रक्चर, थाइमस कैसा होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, ऐसा जैसा, ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है बेटा। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। थाइमस ग्लैंड जो होता है बच्चे वो लार्जर होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज के साथ साथ ये छोटा होता जाता है। क्योंकि जैसे इसका साइज़ बड़ा होता है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग तब कौन सी एज में होते हैं, बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं। बट एडोलसेंट है ना, जब ओल्ड एज में जाते हैं तो इसका साइज़ कम हो जाता है। तो ये क्या करता है बच्चे, ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, बॉडी से हीट लॉस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, both bone marrow and thymus provide micro environment for development and maturation of T lymphocytes। बोल रहा है कि T lymphocytes और bone marrow जो हैं बच्चे, जो T lymphocyte है इसके लिए bone marrow और थाइमस ग्लैंड एक मैक्रो इन्वायरमेंट है इसकी मैचुरेशन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन T lymphocyte की बोन मैरो से होती है और मैचुरेशन थाइमस में होती है। ठीक, द स्प्लीन इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट। स्प्लीन में क्या होंगे बच्चे, लिम्फोसाइट होंगे। देखो ना बच्चे, जैसे हमारे पास लिम्फ नोड में क्या है, लिम्फोसाइट्स होंगे, स्प्लीन में क्या है, लिम्फोसाइट्स होंगे। तो ये स्प्लीन और लिम्फ नोड क्या है बच्चे, आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इनके अंदर क्या आएंगे बच्चे, इनके अंदर मैच्योर लिम्फोसाइट्स मूव हो जाएंगे जो प्रोड्यूस होंगे लिम्फॉइड ऑर्गन से, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है बच्चे, तो अब ये क्या करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ट्रैप करते हैं। ठीक है, द मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन में लिम्फोसाइट एंटीजन को मार देंगे और फैगोसाइट उनको इनगल्फ भी कर लेंगे। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काजिंग एजेंट है उनको ट्रैप कौन करेगा, स्प्लीन, विच एक्ट एज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। स्प्लीन ऑल्सो एज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट। स्प्लीन को ही हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं बच्चे, देखो बहुत सारी आपको लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। आपको लगता होगा कि इन एरियाज़ में दर्द होती है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन होती है। ठीक है, एंटीजन आ गया होगा, एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक, लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स, other antigens which happen to get into the lymph
एंड टिश्यू फ्लूइड एंटीजन ट्रैप इनटू द लिम्फ नोड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं और उसमें जब भी कोई एंटीजन आता है तो उनको फैगोसाइट कर लेते हैं, है ना, या तो किल कर देंगे बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आप सारे याद रखना, पेयर पैचेस, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है, ठीक है बच्चे। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फ नोड। जैसे ही लिम्फ नोड के अंदर माइक्रोब एंटर करता है तो लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, प्रेजेंट देयर काज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो वही क्या शो करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। देखो अब बता रहा है, देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिजेंटल ट्रैक्ट में, यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे बच्चे, यहाँ पर कौन से मिलेंगे, इन लाइनिंग पे आपको लिम्फॉइड टिश्यू दिखेंगे। कितने लिम्फॉइड टिश्यू इन पे होंगे, आउट ऑफ 100 50%, ठीक है। माल्ट जो होता है इनको हम बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिजेंटल ट्रैक्ट में आपको दिखेंगे। मतलब लिम्फॉइड टिश्यू का 100% में से 50% आपको इन रीजन्स पे देखने को मिलेंगे, और इन रीजन पे जो टिश्यू होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, उनको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं, माल्ट। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के 100% में से 50% जो है वो इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपने देखना था कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है। एक बारी आप लोग पूरा मैकेनिज्म देखो बच्चे, जैसे लिम्फ का कॉन्सेप्ट, लिम्फ के अंदर माइक्रोब होंगे, वो मूव करेंगे लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स, और वहाँ पर माइक्रोब जाएंगे तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगी बच्चे, और क्या होगा, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसिटिक एक्टिवेट हो जाएंगे, लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि माइक्रोब एंटर कर गया, और उससे क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़, और यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाएगी पैथोजेंस की और एंटीबॉडीज़ की, और वही हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पर देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अच्छा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और की डिफरेंस आपने याद करना ही करना है, ठीक है, दोनों को, ठीक। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्स डिस्कस करेंगे।